हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी वसंत एनसीईआरटी की कक्षा 6 की बुक को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस और नए पाठ को। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। इस पाठ के लेखक हैं साहिल लुधियान जी। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में कि लेखक इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें जो तो चट्टानों में भी मैं पैदा कर दे रहा है। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन जा सकती पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस मैं कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस कविता के माध्यम से लेखक मिलजुल कर काम करने के लिए बता रहा है। आगे हम इसके अभ्यासकार को करते हैं और उस अभ्यासकार के माध्यम से ही इस कविता के भावार्थ को समझेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ के अभ्यासकार। पहला प्रश्न है इसका, इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। उत्तर है, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। जैसे, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में कर पैदा कर दे रहे हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अगला प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। शायर ने ऐसा क्यों कहा है। उत्तर लिखो। उत्तर है, शायर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर सकता है। प्रश्न है, गीत में सीने और बाहें को फौलादी क्यों कहा गया है। उत्तर है, सीने और बाहें को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं कि इसमें असीम कार्य करने की क्षमता का पता चलता है। हमारी भुजाएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। अगला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ शब्द खोजकर लिखो। उत्तर है, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मित्र आदि। अगला प्रश्न है, अपना दुख भी एक दुख है साथी, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य में सच्चाई महसूस होती है और कैसे। उत्तर है, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं, इन मामलों में हमारी सोच एक होती है।
और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की मुश्किलें जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है कि जैसे हमारा दुख एक है और वही दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। इस गीत में तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर है, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकती हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, यह पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तब यह गीत महत्व रखता है। अगला प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे के हाथ बटाते हैं? उत्तर है, अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात की ध्यान रख सकते हैं। पापा और माँ बहुत काम करते हैं। जहाँ एक ओर पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी काम का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबको पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। हाँ, वे इन कामों से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि तुमने नया और दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। उत्तर है, नया दौर फिल्म कहानी जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत गाया जाता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और मैं जोश प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक एक करके मिलकर 11 होते हैं। उत्तर है, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों में मिलता जुलता है? हाँ, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत जो कोश में देखकर समझो और उन पर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से मिलकर मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता शहरी, एक से एक मिले तो राई बन सकती पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो का उत्तर है चना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। तो भले ही तुम पहलवान और बहादुर हो पर अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। अगला वाक्य था, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। उत्तर है, अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। अगला प्रश्न, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। जैसे उत्तर है, हाथ को हाथ न सूझना। उत्तर है, बिजली चले जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रही थी। अगला मुहावरा है, हाथ साफ करना। वाक्य में प्रयोग है, मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर हाथ साफ कर दिया। अगला मुहावरा है, हाथ पैर फूलना। उत्तर है, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। अगला मुहावरा है, हाथों हाथ लेना। नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। अगला मुहावरा है, हाथ लगना। तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी है। अगला प्रश्न है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त, हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथ का इनमें से क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तक्षेप, निहत्था,
हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो उत्तर देते हैं वाक्यों में प्रयोग करके। घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प इस शिल्पकारी के हाथ से किया जाता है। इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। हस्तक्षेप बीच बचाव करने के लिए, इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे धंधे, उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। अगला प्रश्न है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा शब्दों का प्रयोग हुआ है। शब्दों के प्रचलित रूपों को लिखिए। उत्तर है पर्वत का पहाड़, पर्वत, शीश का सिर, सिर, माथा, रास्ता का राह, रास्ता, इंसा का इंसान, मनुष्य। अगला प्रश्न है, कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीत इस प्रकार कहना चाहता है, कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम कर्ता जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है, उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपने का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए वह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद कर लेगा। साधु ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने के लिए, आपस में। अपने को, हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है। अपने से बड़े व्यक्तियों की बात मानना चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। आपस में झगड़ा मत करो। अगला प्रश्न है, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से कुछ भी कहा जा सकता है। नीचे लिखे, हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। जैसे क्यों पूछते, हाथ से। मना करते, हाथ। समझाते, हाथ। बुलाते, हाथ। आरोप लगाते, हाथ। चेतावनी देते, हाथ। जोश दिखाते, हाथ। तो क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न पूछते समय करते हैं। मना करते, किसी बात को मना करने के लिए मना करने वाले हाथ का प्रयोग किया जाता है। बुलाते हुए, किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। आरोप लगाते, किसी पर दोष मढ़ते समय हाथ की उंगली का इशारा। जोश दिखाते, जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों का इशारा करते हैं। समझाते, हाथ। हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। चेतावनी देते, हाथ। किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते हुए समय। बहुविकल्पीय प्रश्न है, साथ ही हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन थे? तो बताइए, मैंने पाठ पढ़ते समय बताया था। थोड़ा आप सोचिए, सोचकर बताइए। उत्तर है साहिर लुधियानवी। अगला प्रश्न है, किसके बारे में, किसके सहारे इंसान अपना भाग्य बना सकता है? उत्तर बताइए, सोचिए। किसके सहारे इंसान भाग्य बना सकता है? मेहनत के। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। गीतकार कहाँ राहें पैदा करने की बात कर रहा है? उत्तर है
चट्टानों में। अगला प्रश्न है, राई का पर्वत कैसे बनता है? बताइए उत्तर सोच के। पूरे पाठ को पढ़ चुके हैं, अभ्यासकार को भी कर चुके हैं, इसलिए सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। एक एक मिलते चले जाने से। अगला प्रश्न है, हमारी मंजिल क्या है? उत्तर बताइए, हमारी मंजिल क्या है? सत्य। तो ये हैं सारों के उत्तर, आप देख लीजिए, मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, यह गीत किसको संबोधित है? उत्तर है, यह गीत देशवासियों को संबोधित है। अगला प्रश्न है, साथ ही हाथ बढ़ाना वाक्य किस ओर संकेत करता है? उत्तर है, साथ ही हाथ बढ़ाना वाक्य का संकेत है मिलकर कार्य करना। अगला प्रश्न है, इंसान चाहे तो क्या कर सकता है? उत्तर है, इंसान चाहे तो चट्टान में भी रास्ता निकाल सकता है। अगला प्रश्न है, गैरों के लिए हमने क्या किया? उत्तर है, गैरों के लिए हमने अपनी सुख सुविधाएं की परवाह न करके उनके कार्यों को पूरा किया। अगला प्रश्न, हमारा लक्ष्य क्या है? उत्तर है, हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति, हमें मिलजुल कर उन्नति के रास्ते पर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस गीत का आशय क्या है? उत्तर है, इस गीत का आशय यह है कि हमें आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। अकेला व्यक्ति काम करते करते थक भी सकता है। संगठन और शक्ति के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मिलजुल कर मेहनत करने से भाग्य भी बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बिना सहयोग के आगे बढ़ा जा सकता है? उत्तर है, बिना किसी सहयोग के अकेले आगे बढ़ना कठिन कार्य है। जीवन में हर पल पर हमें किसी न किसी से मदद की आवश्यकता होती है। इसका समाधान हमारे जीवन के में कई लोगों के सहयोग एवं मार्गदर्शन से होता है। अतः बिना सहयोग के आगे बढ़ना असंभव है। अगला प्रश्न है, इस गीत से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, इस गीत से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम प्रत्येक कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए और सभी के सुख दुख में सहयोग देना चाहिए। यह कविता हमें एकता और संगठन की शक्ति के बारे में बताती है। तो ये देखा हमने इस पाठ के माध्यम से एकता के बल को समझा। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को करेंगे। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।